हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फ्लिक्स। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ और वो है डेट शीट ऑफ सीबीएसई क्लास 12। यस, जी हाँ, ये रिलीज़ हो चुकी है। आखिरकार सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज़ कर ही दिया। तो आई नो आप सभी बहुत एक्साइटेड थे इस डेट शीट को लेकर कि कब आएगी डेट शीट, कब आएगी डेट शीट। टेंशन भी था कि कैसे होंगे एग्ज़ाम्स, या एग्ज़ाम्स होंगे भी कि नहीं होंगे, या हर बार की तरह मतलब पिछले साल की तरह एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, इस बार एग्ज़ाम होंगे। उसकी डेट शीट भी निकल गई है। तो आइए देखते हैं क्या है डेट शीट। यस, तो डेट शीट कुछ इस तरीके की है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। हाँ, तो सबसे पहला आपका 4 मई, जैसा कि पोखरियाल सर ने कहा था कि 4 मई से शुरू होगा एग्जामिनेशन। तो 4 मई से ही एग्ज़ाम शुरू हो रहा है आपके। तो ये 2 शिफ्ट में करवा देंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो सबसे पहला आपका एग्ज़ाम है 12th क्लास, बी अटेंटिव। ट्यूसडे 4 मई को आपका सबसे पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश का, ठीक है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। दूसरा आपका एग्ज़ाम होगा, देख लीजिए, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक का होगा, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगा। टाइम ध्यान से नोट कीजिए कि 10:30 से 1:30 बजे तक होगा, 1:30 बजे तक होगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून शिफ्ट में बात करते हैं। तो आफ्टरनून शिफ्ट में 6 मई को, यानी कि देखिए लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं, 4, 5 और फिर 6 मई को आफ्टरनून में आपका एग्ज़ाम होगा। नेपाली का होगा, फाइनेंशियल मार्केट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ओडिसी डांस। तो जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े उस तरीके के सब्जेक्ट है जो कि हर किसी के नहीं होते, तो आप अपने सब्जेक्ट्स देख लें। उसके बाद 7 मई को आपका हॉलीडे और 8 मई को आपका होगा फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन, और वो होगा आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 10:30 to 1:30 PM। अच्छा, अगर आपका आफ्टरनून शिफ्ट होगा तो आपका 2:30 to 5:30 PM रहेगा। तो ये टाइम ज़रूर ध्यान से रखिए, ठीक है, ध्यान, क्योंकि टाइम आपके चेंज हो रहे हैं हर एग्ज़ाम में, तो आपको टाइम पर होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका 10 मई को, 2 दिन का टाइम मिलेगा। शॉर्ट हैंड, इंग्लिश, मीडिया, फूड प्रोडक्शन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इन सब का होगा। उसके बाद 11 मई, नेक्स्ट डे ऑन द सेम टाइम आपका फैशन स्टडीज़ या टाइपोग्राफी होगा। उसके बाद 12 मई को कॉमर्स वाले स्टूडेंट का बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। देन 13 मई, सबसे हेटेड सब्जेक्ट बच्चों का, कुछ बच्चों का हेटेड और कुछ बच्चों का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट, फिज़िक्स, अप्लाइड फिज़िक्स और फिज़िक्स। अगर आपने अप्लाइड फिज़िक्स ले रखी है तो आपका अप्लाइड फिज़िक्स, और अगर आपने सिर्फ फिज़िक्स ले रखी है तो आपका सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स होगा 13 मई। टाइम सेम, मॉर्निंग शिफ्ट 10:30 to 1:30 PM। देन आपका होगा मास मीडिया स्टडीज़, वो होगा 15 मई, मॉर्निंग शिफ्ट, ओके। अच्छा, 15 मई को 2 एग्ज़ाम्स होंगे, एक आपका मास मीडिया जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों ने कुछ लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज, तो जिन बच्चों का लैंग्वेज का होगा उस दिन वो आफ्टरनून में होगा, तो वो 2:30 to 5:30। देख लीजिए आपको कौन सा लैंग्वेज आपने चूज़ किया हुआ है, पर्शिया लिया है, रशिया लिया है, जर्मन, तिब्बतन, कनाडा, असमीज़, ओडिया, मलयालम। तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। तो यस, तो 17 मई को सबसे इम्पोर्टेंट कॉमर्स वाले स्टूडेंट का अकाउंट्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद केमिस्ट्री का 18 मई, साथ के साथ 19 मई को पोल साइंस का, आर्ट्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये देखिए अभी मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे हैं। उसके बाद 20 मई को उर्दू का सेल्समैनशिप, लीगल स्टडीज़, और फ्राइडे को 21 मई को आपका उर्दू इलेक्टिव और संस्कृत इलेक्टिव, ये सब होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम देख लेते हैं। देखिए 24 मई को इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी का एग्ज़ाम 24 मई को है। तो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में बायो का एग्ज़ाम होगा 24 मई को, ठीक है। उसके बाद 25 मई को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है आपका, और फिर 27 मई को फ्रेंच। उसके साथ ही आफ्टरनून में भी कुछ एग्ज़ाम्स होंगे।
वो आप देख लिया। उसके बाद सोशियोलॉजी, तो बहुत कम स्टूडेंट चूज़ करते हैं सोशियोलॉजी, उसका एग्ज़ाम 28 मई को है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस, वो आपका 29 मई को होगा, मॉर्निंग शिफ्ट। देन 31 मई, ये देखिए पूरा महीना खिंच गया, 31 मई को हिंदी का एग्ज़ाम होगा। अगर आपने हिंदी इलेक्टिव ले रखी है तो आपकी हिंदी इलेक्टिव होगी, नहीं तो हिंदी कोर। सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट 1 जून मैथ का एग्ज़ाम होगा। अगर आपने अप्लाइड मैथ ले रखा है तो अप्लाइड मैथ, अदरवाइज मैथमेटिक्स। तो मैथ का एग्ज़ाम होगा, तो आपको मैथ के एग्ज़ाम में अगर आपने हिंदी भी चूज़ कर रखी है तो आपको बिल्कुल एक दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल साथ के साथ आपका हो जाएगा मई और जून। लेकिन अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर साइंस और फिर मैथ्स है, तो आपको 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, 30 और 31। अगर आपने हिंदी ले रखी है तो आपके लिए थोड़ा गड़बड़ वाला सिचुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 जून, देखिए जून में आ गया। आप 2 जून को ज्योग्राफी का पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट। 3 जून को टूरिज्म, 4 जून को अगेन सम लैंग्वेजेस का एग्ज़ाम होगा, पंजाबी, बंगाली, मराठी। सैटरडे को 5 जून साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट। एंड 7 जून होम साइंस आर्ट्स वाले स्टूडेंट का होता है ये सब्जेक्ट, तो वो ध्यान रखें। उसके बाद बैंकिंग 9 जून एंड 10 जून, जैसा कि उन्होंने कहा था 10 जून तक खींचेगा एग्ज़ाम, तो 10 जून सबसे लास्ट एग्ज़ाम आपका होगा हिस्ट्री का। उसके बाद 11 जून को भी फ्राइडे को वो बायोटेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, ब्यूटी, वेलनेस, ये है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ नोट भी दिए गए हैं CBSE द्वारा कि जो एग्जामिनेशन होंगे वो 2 शिफ्ट में होंगे। वो मैंने आपको दिखाया कि 2 शिफ्ट में हो रहे हैं एग्जामिनेशन, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। तो आप अपना टाइमिंग ध्यान रखिए कि आपका कौन सा टाइमिंग में कौन सा एग्जामिनेशन है। और क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा है तो आपको कोविड के रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसमें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ ईच पेपर हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द डेट शीट, ठीक है। डेट शीट में ही इंडिकेटेड है, देख सकते हैं आप कि 10:30 to 1:30 कितना हो गया, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। पहले 3.5 घंटे मिलते थे, इस बार 3 ही घंटे मिले जा रहे हैं आपको। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।